शुभ सकाळ। आमे आज पढ़िबा सप्तम श्रेणी साहित्य बही आम भाषा आम साहित्यर गल्प मंत्र, जार गाल्पिक होउछंती मनोज दास। तेबे मनोज दास ओडिया साहित्य रे जणे गोटे प्रसिद्ध नाम, जणे प्रसिद्ध गाल्पिक। से तांको गल्परे भारतर संस्कृति, ऐतिह्य और परंपरा को आधार करी से अनेक गल्प लिखिछंती। तांको गल्परे ओडिशार परंपरा, इतिहास ठारू आरंभ करी ओडिशार सामाजिक चलनी पर्यंत सबकिछि आमे तांको गल्परे देखिबाकू पाइबा। एवं एमिति कि तांको गल्परे से अनेक पशुपक्षी मानकर मानवीकरण मध्य करिछंती। तेबे अनेक स्वादर भिन्न भिन्न स्वादर गल्प से ओडिया साहित्य को देइछंती। ता भितरु तांको पुस्तक गुड़िक भितरे रहिछंती कथा और कहानी, धूम्राभ दिगंत और अन्यान्य कहानी, आबु पुरुष और अन्यान्य कहानी, लक्ष्मीर अभिसार, शेष वसंतर चिठी, आरण्यक इत्यादि प्रधान। तेबे एई मंत्र प्रसंगटी तांकर उपकथा शतक संकलन गृहीत होइछि। उपकथा शतक गोटे संकलन तांकर रहिछि जोथिरे निहित रहिछि एई गल्प मंत्र। तेबे एई गल्परे किभली भाबरे प्रकृत रे मंत्र शिक्षा कौन, प्रकृत मंत्र कौन एवं किभली भाबरे मंत्र शिक्षा केवल शब्द मानकर उच्चारण नुहे, तार गोटे सर्वकालिक आवेदन ही अपरिहार्य मंत्र शिक्षार उद्देश्य ताहा एठारे गल्प ताहा एठारे गाल्पिक एई गल्प माध्यम रे प्रकाश करिसेंती। तेबे आमे तुमे माने निश्चित मंदिर जाउथिबो, मस्जिद जाउथिबो, केही मुसलमान माने गिरजाघर भी जाउथिबो, ख्रिस्टियन माने, किंतु आमे समस्ते कौन करुचे भगवानकर मंत्र जपुचे। अनेक मंत्र रही, प्रत्येक धर्म रे रही, आमे मंत्र जपुचे, किंतु से मंत्रर अर्थ आमे पचारिबा जदि ताहेले 100 बोध 99 जन को तार अर्थ जणा नथिबो। एवं मंत्र को आमे केवल पार्टी रे उच्चारण करू, ताकू केबे हेले दिन प्रतिदिन जीवन रे आमे केबे कार्य रे लगौना। तेणु से मंत्र लेखार बा से मंत्र पाठर आभिमुख्य जहाँ थिला, ताकू रचना करिवार, ताकू पाठ करिवार आभिमुख्य जहाँ थिला ताहा नष्ट हो जाए। अर्थात ताहा उद्देश्य, तार उद्देश्य पूरण हो पारि न थाए। तेबे गाल्पिक मनोज दास आमको ये गल्परे शिखाइबे जे किभली भाबरे आमे केवल गल्प को आमे केवल मंत्र को केवल उच्चारण करले हेबो नाही, तार अर्थ बुझी ताकू प्रतिदिन जीवन रे जदि आमे कार्यकारी करि परिबा ताहेले मंत्र पाठर उद्देश्य सार्थक हेबो बोली आमको गाल्पिक परोक्ष भाबरे ए गल्परे बुझेबाकू चेष्टा करछन्ते। ताहले देखिबा कहानीटी किभली। तेबे कहानीर शीर्षक हेउची मंत्र। मणिमा, वर्तमान समय बेस शांतिपूर्ण। आपणक आदर्श शासन रे राज्यर परिस्थिति उत्तम और पड़ोसी राज्य मानक सह आमर संपर्क उत्तम। मोते 6 मास छुट्टी रे जिबाकू अनुमति मिलू हैला। मणिमा माने तुमे जानि पारथिबो, राजा मणिमा को एठी संबोधन करा जायछि। मणिमा एठी संबोधन करायछि, अर्थात आसिकिरी महामंत्री राजा को जणैले हैला। महामंत्री राजा को जणाउछंती जे हे मणिमा, वर्तमान राज्य रे सब किछि ठीक ठाक अछि, पड़ोसी राज्य मानक सहित आमर संपर्क मध्य भल अछि एवं आदर्श शासन मध्य चलीछि। तेणु वर्तमान राज्य रे किछि असुविधा नाही। तेणु मु वर्तमान 6 मास छुट्टी चाहूँगी। आसिकी महामंत्री छुट्टी मागिले राजा को महामंत्री आसिकी छुट्टी मागुछन्ते। तो कहानीर आरंभ एठारु हेछि।
राजा अछंती राजांक पाखरे महामंत्री आसिके पहुँची एवं महामंत्री राजा को छुट्टी मागुछंती 6 मास एवं जनाउछंती राज्य रे कोठी किछि असुविधा नाही सब किछि ठीक ठाक चलछि तेणु मते 6 मास छुट्टी मिलू हैला। तापरे राजा उत्तर दौछंती अर्थात पचारुछंती जे काहेकि महामंत्री एडे दीर्घ समय छुट्टी नहीं करिवे कौन भ्रमण रे जिबे सपरिवार राजा प्रश्न कले। राजा एक शुणिकी प्रश्न पचार कहीं महामंत्री 6 मास छुट्टी नहीं कि एते बड़ छुट्टी नहीं कि कुआडे जिबे सपरिवार कुआडे बुलिबा को जिबे भ्रमण रे जिबे परिवार को नहीं कि बुलिबा को जिबे ना कौन कुआडे जिबे हैला। सेठू महामंत्री कहते ना महाराज आउ तेबे तीर्थयात्रा करिवे। राजा पचार ताहले कुआडे जिबे तीर्थयात्रा रे जिबे ना महाराज तीर्थयात्रा मोर उद्देश्य नुहे तेबे गंगा तीरवर्ती जो आश्रम रे मो गुरुंक सानिध्य रे किछि दिन बिताइबी ताहाकू तीर्थ कहिले भूल हेबो नाही हैला। से महामंत्री कहते ना मो तीर्थ करने को जीविनी किंतु गंगा नदी कूल रे गंगा तीरवर्ती माने तीर माने कौन कूल है गंगा नदीर कूल रे गंगा नदी कूल रे जो आश्रम रही मो गुरुंकर है अर्थात महामंत्री गुरुंकर आश्रम रही गंगा नदी कूल रे से तांको गुरुंक पाखकू जीवे है। से कहते जे गंगा तीरवर्ती मोर जो मो गुरुंक आश्रम रही से गुरुंक सानिध्य किछि दिन बिताइब अर्थात मो गुरुंक पाखरे मु रहिबी किछि दिन जाइकी मो गुरुंक पाखरे मु समय बिताइबी ताकू तीर्थ कहले भी भूल हबनी चलिबो आपण जदि तीर्थ बोली कहिबे भी ताले ठीक अछि। मो गुरुंक अर्थात महामंत्री छुट्टी मागुछंती जाइकी तांको गुरुंक पाखरे रहिबे किछि दिन जे कि गंगा नदी कूल रे रहउछंती। सेठू राजा प्रश्न करछंती आश्चर्य भी होउछंती गुरुंक पाखरे काहे कि जाई 6 मास रहिबे एबे राजा प्रश्न करछंती गुरुंक पाखरे एते दिन रही करिवे कोन राजा पचारिले महाराज गोटे मंत्र शिखिबा निमंते बहु दिनरु थिबा मोर अभिलाष पूर्ण करने को चाहे। सेठू महामंत्री कहते जे मु गोटे मंत्र शिखिबा को चाहूँगी आउ से इच्छाटा अभिलाष माने कौन इच्छा तो से इच्छाटा मु पूरण करने को चाहूँगी मु गोटे मंत्र शिखिबा को चाहूँगी से मंत्रटी गुरुंक पाखरे रही गुरुंक ठारू से मंत्रटी शिक्षा करिवार मोर जो इच्छाटी जो अभिलाष ताहा पूर्ण करने को मु चाहूँगी है। कि मंत्र महामंत्री राजा पचारिले कि मंत्र गायत्री मंत्र। महामंत्री कहले कौन से मंत्र ना गायत्री मंत्र तुम्हें समस्ते भी गायत्री मंत्र जानिथिबो हाँ ना नहीं तेणु महामंत्री कहले मु गायत्री मंत्र शिखिबा को चाहे है। सेठू महामंत्री मु आपन को आगामी काली मो सिद्धांत जणाइबी बोली राजा कहले ठीक अच्छी मु काली आपन को जनइबी आपन को छुट्टी मिलिबो कि नाही आपन को मु छुट्टी देबी कि नाही केते दिन देबी कौन देबी से सब मु काली आपन को जनइबी है। धन्यवाद महाराज। महामंत्री यह कही राजा को धन्यवाद दे विदाय नहीं चली गले। महामंत्री गला परे चली गले सेठी शेष होइछि से दृश्य। तापरे पचारछंती तापरे ता पर दिन सकाळ होइछि सेठू राजा तांको उद्यान रे पदचारणा करुछंती माने कोन पदचारणा माने कोन एपट सेपट होउछंती पाद चलाउछंती अर्थात एपट सेपट होउछंती तांको बगीचा रे राजा सकाळ सकाळ उठी तांको बगीचा रे एपट सेपट होउछंती। महामंत्री आसी पहुँचले सेतिक बेले ता पर दिनर घटना महामंत्री सकाळ सकाळ आसी पहुँचले। सबुदिन राजा सह सकाळे उद्यान भ्रमण रे जोग देई गुरुतर समस्या मान संपर्क रे आवश्यक हेले आलोचना करिबा थिला विधि है। अर्थात सबुदिन सकाळे बगीचा रे राजा और मंत्री भेट हुए है। बगीचा रे सबुदिन सकाळे राजा और मंत्री भेटाभेटी हुअंती एवं किसी जदि इम्पोर्टेंट
थिबो कथबार्ता आलोचना डिस्कसन किसी जदि गुरुत्वपूर्ण कथा आलोचना थिबो से माने सेठी आलोचना करती है। एटा तांकर विधि बा सबुदिनिया कथा है। सबुदिन राजा और मंत्री देखा साक्षात से बगीचार हुए है। तापर दिन सेठू आसिकी पहुँचले किए सबुदिन भाया महामंत्री आसिकी पहुँचले। स्वागत स्वागत महामंत्री राजा तांकु स्वागत कले। राजा उत्साह भरे एतिकी कही हठात गायत्री मंत्र आवृत्ति करदेले। हठात से गायत्री मंत्र आवृत्ति करने को लगिले। गायत्री मंत्र गाइले। तापरे महामंत्री आड़े तात्पर्यपूर्ण भंगी रे अनाई पचारिले, महामंत्री आपण एमिति रसिकता करुथिले बोली तो मु जानि नथिली, आपण एमिति गोटे मजा करुथिले बोली तो मु जानि नथिली। राजा कौन कले, मंत्री जमती सकाळु आछंती बगीचारे, राजा सेठू सांगे सांग गायत्री मंत्र गाइले। गायत्री मंत्र गाई सारा पर तांकु पचारुचंती जे मु तो आपण एमिति रसिकता मो सहित करुथिबे बोली मु जानि नथिली, एमिति मजा करुथिबे बोली मो कथा मो सहित मु जानि नथिली। रसिकता करुथिली महाराज? महामंत्री आश्चर्य हो पचारे, मु आपणक सहित कौन रसिकता करुथिली, कौन मजा करुथिली? रसिकता नुहे, जो मंत्र मु आपण जीवा परे परे आम पंडितंकु डकाई गोटे मुहूर्त शिखि पकाइली, ताहा शिखिबा निमंते आपण 6 मास समय लोड़ा बोली कहबा रसिकता छड़ा आ कौन है पारे? हला राजा गंभीर स्वर रे पचारले, कहले गोटे मंत्र आपण काली मते तळे छुट्टी मागिले, आपण गला परे मु पंडितंकु डकेली, पंडितंकु डकैकिरी मृत्युंजय मंत्र तांकर गोटे मुहूर्त रे शिखिली है। गोटे मिनिट रे मु कौन शिखिली ये जो गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र मु गोटे मिनिट रे शिखिगली, गोटे मुहूर्त रे शिखिली। आपण मते से मंत्रटा शिखिया 6 मास छुट्टी मागुचंती, एटा गोटे मजाक नुह आ कौन? आपण कहीं मो सहित एमती कर कहीं पचारुचंदी, एटा रसिकता एमती कहीं कर? राजा गंभीर स्वर रे पचारे, सीरियस हो गले। राजा पचारे, महाराज किछि मने करिबे नाही, आपण किंतु गायत्री मंत्र शिखि नाहंती। मंत्री नम्र भाव कहले। मंत्री सेठू नम्र भाव कहले, महाराज किछि मने करिबे नाही, आपण किंतु गायत्री मंत्र शिखि नाहंती। कौन है मोते कौन पंडित भूल मंत्र शिखेले? तापर सेठू प्रश्न करे राजा पुनर्बार मंत्रटी उच्चारण कले, पुणी थर मंत्रटी उच्चारण कले। तापर सेठू कहले, मते कौन है, मते कौन आउ पंडित भूल मंत्र शिखेले कि? मंत्रीवर कौन यह गायत्री मंत्र नुहे? राजा पचारे, मुझे जोटा गाइली एटा कौन गायत्री मंत्र नुहे? महाराज अवश्य यह गायत्री मंत्र, किंतु आपण गायत्री मंत्र शिखि नाहंती है। तथापि महामंत्री से कथाटा कहते, अवश्य यहाँ गायत्री मंत्र आपण जोटा गाइले सेटा अवश्य निश्चित भाव में गायत्री मंत्र, किंतु आपण गायत्री मंत्र शिखि नाहंती है। से कहते, राजा आखि बड़ बड़ करी किछि समय अनाई रही पुणी पचारे, कौन मो उच्चारण भूल है कि? मु जो प्रोनाउंस करथिली, मु जो उच्चारण करुथिली से उच्चारण भूल है कि? ना महाराज, आपण को उच्चारण निर्भूल। ना महाराज, आपण किछि भूल उच्चारण करना, आपण उच्चारण भी ठीक करछंती, किंतु तथापि आपण गायत्री मंत्र शिखि नाहंती बोली महामंत्री से गोटे कथा बारंबार कहिबार लागिले। तापरे तम मुंड खराब हो गलानी महामंत्री है। बारंबार महामंत्री जमती एक कथा कहले, राजा सेठू उत्तेजित होबाकू लगिले, धीरे 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 रागिबाकू लगिले, उत्तेजित होबाकू लगिले, विरक्त होबाकू लगिले है। राजा सेठू कहले, तम मुंड खराब हो गलानी महामंत्री? मोर तो सेमिति मने हुए ना महाराज। महामंत्री पुणी उत्तर दौरान से कथार, मोर तो कहीं सेमती मने होनी जे मो मुंड खराब हो गलानी बोली। तेबे तमे मो मुंड खराब करदेवाकू चाह? राजा आहुरी जोर रागी गले, ताहले तमे मो मुंड खराब करदेवाकू चाहछ? महाराज से भली उद्देश्य मोर थाई न पारे, एक कथा अवश्य आपण विश्वास करिवे बोली मु आशा करिबी।
महामंत्री पुणी तार भी उत्तर दौरान जे आपणकर मो उपर मत आपण मत विश्वास करेंगे बोली मुझे आशा करुच्ची मोर उद्देश्य से भली केबे भी रही जे मुझे आपण मुंड खराब करदेवी है तेबे तमें प्रमाण कर मु गायत्री मंत्र शिखी ना राजा कहले राजा बड़ व्यस्त भाव होगी कहले ताहले तमें प्रमाण कर मु गायत्री मंत्र शिखिनी राजा व्यस्त हो पड़े बारंबार से कथाटा से कहते जे आप गायत्री मंत्र शिखी ना राजा इे गायत्री मंत्र गाई चलते है जितेबाला से कहते राजा से व्यस्त हो पड़े क्यों पंडित उपर तुम आस्था अच्छी कह ता आगे मु गायत्री मंत्र आवृत्ति करी ठीक अच्छे कौ पंडित उपर तुम विश्वास अच्छी कह से पंडित सामने मु गायत्री मंत्र गायबी जदि सी भी मना करेंगे देखा सी कौन कहते है एक कहले राजा व्यस्त हो पड़े तापरे पंडित डकाइबार प्रयोजन नहीं महाराज मंत्री कहते पंडित डकाइबार प्रयोजन नहीं महाराज आपण गायत्री मंत्र शिखी नाहंती बोली मु प्रमाण कर दे पारिबी किंतु जेउ पंथारे ताहा करिबी ताहा दुस्साहसिक आपण भीषण क्रुद्ध हो पारंती महामंत्री कहले जे कौनसी पंडित को डाकिबा आवश्यक नहीं महाराज मु ही प्रमाण कर दे पारिबी आपण गायत्री मंत्र शिखी नाहंती तेबे जो रास्तार जो पंथारे जो जेमिति भाव में मु प्रमाण करी सेटा गोटे दुस्साहसिक पंथा आपण रागी जाई पारंती आपण क्रोध करि पारंती बोली से कहले तमे जेउ पंथारे पारिब प्रमाण कर मु अनुमति देली राजा से अनुमति देले ठीक अच्छे तमे जो रास्तार जेमिति प्रमाण करि पारिब कर मु अनुमति दउची कहले सेठू राजा यह कहवा मात्रे महामंत्री राजा जेमती कथा कहीदेले कहवा मात्र के महामंत्री जड़े माली को पाखक डाकिले जड़े माली से बगीचार माली सब कम कर माली को पाखक डाकी दौड़ी आने को कहले कहले गोटे दौड़ी नहीं कि आसला माली दौड़ी नहीं कि आसला माली जाकि गोटे दौड़ी नहीं कि आसला माली महाराजा को से गछ देहरे बांधी पकाओ मंत्री निर्देश देले माली को जाओ महाराजा को से गछरे बांधी दियो आज्ञा माली आश्चर्य हो पचारा आज्ञा कौन कहते महाराजा को बांधीदेवी आश्चर्य हो गले किए आश्चर्य हो गला माली कहली परा महाराजा को बांधी पकाओ महामंत्री आदेश दौरान बारंबार राजा तो संदेह करुले महामंत्री मुंड बिगड़ी जाइए है राजा संदेह करुले जे महामंत्री मुंड बिगड़ी जाइए वर्तमान से निश्चित हो गले से माली को वर्तमान से निश्चित हो गले जे सतरे महामंत्री मुंड बिगड़ी जाइए से पागल हो गले है मत कौन बांधी देवा को आदेश देले तेणु सतरे ये पागल हो गले मुंड काम करूनी बोली वर्तमान राजा पूरा कन्फर्म हो गले मंत्री मुंड खराब हो गलानी हाँ मुंड खराब हो जाइए बोली सेठू सी माली को हुकुम देले राजा सेठू माली को हुकुम देले कौन कहले महामंत्री को बांधी पकेला तांको मुंड खराब से पागल हो गले ना कौन नहीं कौन कर पकेबे तुम्हें आग बांधी पकाओ बोली से कहले क्या माली को हाँ माली को राजा हुकुम देले जे जा महामंत्री को बांधी पकाओ माली तत्क्षणात राजा को आदेश पालन कला माली कौन कला सांगे सांग राजा को आदेश पालन कला मंत्री बारंबार दिथर तीन थर कहला परे मध्य से राजा को बांधु नथिला किंतु एबे राजा जेमिति आदेश देचंती सांगे सांग से कौन कला तांको आदेश पालन कला अल्प हसिले महामंत्री टिके हसिले हसिकी कहले राजा को कहले धन्यवाद मणिमा वर्तमान मो कथार अर्थ बुझिले तो आरी भितरे से निज कथार अर्थ बुझे पारिछंती हैला केमिति आमे देखिबा आगु को से कहचंदी वर्तमान मो कथार अर्थ बुझिले तो केउ कथार केउ अर्थ राजा एपर्यंत भी बुझी पारु नांती केउ कथार केउ अर्थ महाराज आमे दुहे एक ही लोक को एक ही भाषा रे एक ही निर्देश देलु आमे दी जण जाक आपण आ मु महाराज आपण आ मु आमे दुई जण जाक गोटिए लोक गोटिए माली को गोटिए भाषा रे आपण भी कहले ताको आदेश देले जे बांधी पकाओ मु भी आदेश देली बांधी पकाओ हाँ समान आदेश देले किंतु मो निर्देश कार्यकारी हैला नाही किंतु आपण को निर्देश तत्क्षणात कार्यकारी हैला काहे की हैला है मो आदेश कार्यकारी हैला नाही किंतु आपण जोटा आदेश देले सांगे सांग कार्यकारी हैला काहे की हैला
राजा बुझीबाकू आरंभ करुथिले धीरे धीरे। तमने बुझी पारछ ना नहीं? बुझी पारिबा, धीरे धीरे बुझी पारिबा। से कहते जे राजा धीरे धीरे बुझीबाकू, राजा सहित तमें भी बुझी पारिबा। राजा धीरे धीरे बुझीबाकू आरंभ कले कथाटा। तथापि कहले बुझाई कहंतु, टिके बुझाई कहंतु आपण कोन कहउछंती, कोन कहिबाकू चाहुछंती। सेठो महामंत्री राजा को बुझेई कि कहउछंती, महाराज आपण जहा उच्चारण कले ताहा पछरे थिला अधिकार। आपण जो ताकू निर्देश देले आपणकर ता उपरे अधिकार थिला, ता पछरे कोन थिला? अधिकार। मो उच्चारित निर्देश पछरे अधिकार नथिला। माली उपरे मोर कौनसी अधिकार नाही, कारण से आपणकर कर्मचारी। आपणकर अधिकार ता उपरे अछि, आपणकर अधिकार अछि ता उपरे बोली से आपणकर निर्देश मानिला। मोर अधिकार ता उपरे नाही बोली से मो निर्देश मानिला नाही। बुझ पाल? से कहते जे मंत्र प्रति यही सत्य ही प्रयोज्य। मंत्र प्रति यही सत्यटी ही कौन जुक्तियुक्त अटे। केमिति ना खाली मंत्रर शब्द सबू शिखि नेबा मंत्र शिखिबा नुहे। खाली मंत्रर शब्द सबू शिखि नबाटा मंत्र शिखिबा नुहे। एला मु भी शब्द करिकी ताकू कहली, आपण भी शब्द करी कहले, किंतु मो शब्दर कौनसी कार्यकारी हैला नाही। आपणक शब्दर कार्यकारी सांगे सांगे माली कला। कहीं कारण आपणक शब्द पछरे आपणकर अधिकार काम करुथिला। बुझिपाल? से कहते जे खाली मंत्रर शब्द गुड़ाक सब उच्चारण करदेले हब नाही। मंत्र भितर थिबा शक्ति आयत्त हेबा चाही, अर्थात आवश्यक। तेबे से कहते जे मंत्र भितर जो शक्ति अच्छी से शक्ति को जदि तुम्हें आयत्त करि परिबो ताहेले जाई से मंत्र शिखिबार सार्थकता रहिछि। हैला से कहते जे से शक्ति आयत्त करने निमंते केतेक श्रृंखला अर्थात साधना लोड़ा। केतेक मते केतेक श्रृंखला शिखिबा को पड़िबो। मते कौन श्रृंखलित होगाकू पड़ो, से साधना लोड़ा, से परिश्रम लोड़ा। है गायत्री मंत्र रे जहाँ कहुई केवल ताकू घोषीदेले हेनी, ताकू कौन तार शब्द खाली उच्चारण करदेले हेनी। से जो शक्ति रही से शक्ति को कौन आयत्त करने को पड़ो एवं से साधना दरकार, से परिश्रम दरकार, जोटा कि संभव एभली संभव नुहे। मते मो गुरुंक पाखक से जावाक पड़ो, गुरुंक पाखरे रहीकि मते से साधना करने को पड़ो। है से समय आवश्यक, से समय दरकार। से खाली एमती कहीदेले हेब नाही। है तेबे तेबे से गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्वः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महामंत्री कहबार उद्देश्य होची ए जो मंत्र रही गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्व तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यार अर्थ कौन? यार अर्थ होची भगवान प्रत्येक आत्मारे लीन होइछन्ति, अर्थात आमको प्रत्येक प्राणी को प्रत्येक प्राणी रे भगवान परमात्मा लीन होइछन्ति। परमात्मांकर अस्तित्व प्रत्येक प्राणी रे रही। तेणु आमको ए संसार रे रहिथिबा दृश्यमान प्रत्येक प्राणी को समान दृष्टि रे देखिबा उचित। समस्तक प्रति आमर सम्मान रहिबा उचित। ईश्वरंक प्रति आमर निष्काम भक्ति रहिबा उचित, कामना विहीन भक्ति रहिबा उचित एवं भगवान को प्रति निजको आमे समर्पण करबा उचित एवं भगवान को प्रार्थना करा जाउछि। ए ओम भूर्भुवस्व एथिरे भगवान को प्रार्थना करा जाउछि, हे भगवान मोते सत मार्ग रे परिचालित करांतु। है मते सत मार्ग रे परिचालित करबा पई से कोन करछन्ती ओम भूर्भुवस्वः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। से कहछन्ते आ भितरे तुमे कौन ए मंत्र भितरे कुहाउची जे हे मनुष्य तुमे निजको भगवान को पाखरे समर्पी दियो। भगवान को पाखरे निष्काम भक्ति अर्पण कर एवं भगवान को प्रार्थना कर जे सी तुमको सत मार्ग रे परिचालित करांतु। है तेबे
ଏଇ ଜିନିଷଟି ଆମେ କେବଳ ମୁଖରେ ଉଚ୍ଚାରିତ କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ କେବେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନେ କି ଏହାର ଅର୍ଥ ଅନୁସାରେ ଯେମିତିକି ସେଥିରେ କୁହାଯାଉଛି ଓ ମାନେ କ'ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସତ୍ତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସତ୍ତା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜୀବଠାରେ ରହିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜୀବର ଦେହରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବଙ୍କୁ ଆମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଚିତ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କେବେ ପାଳନ କରୁନାହୁଁ। ତେବେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣ ଖାଲି ଗାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତା ଭିତରେ ଥିବା ଶକ୍ତିକୁ ଆୟତ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି। ତା ଭିତରେ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ସେ ମନ୍ତ୍ରରେ ତାକୁ ନିଜର ଦିନ ପ୍ରତିଦିନର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁନେ ହେଲା। ତେଣୁ ଏ ଶବ୍ଦ ଖାଲି ଉଚ୍ଚାରିତ କରିଦେଲେ କିଛି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଏଠି ଗାଳ୍ପିକ ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଠି ମହାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୁଖରେ ଗାଳ୍ପିକ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ହେଲା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ସେଇ ବିଷୟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଶକ୍ତି ଆୟତ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ କେବଳ ଶୃଙ୍ଖଳା ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧନା ଲୋଡ଼ା। କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ମନ୍ତ୍ରରେ ଯାହା ସବୁ କିଛି କୁହାଯାଇଛି ତାକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ, ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ହେଲେ ସମୟର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ହେଲା। ଏତେ ସହଜରେ ଆମେ ଏସବୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ 6 ମାସ ସମୟ ଲୋଡ଼ା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 6 ମାସ ଛୁଟି ମାଗୁଛି ବୋଲି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ପାଇଁ ସମୟ ଆବଶ୍ୟକ, ତେବେ ଯାଇ ମନ୍ତ୍ର ସହିତ ତାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାର ଅଧିକାର ଆସିବ ହେଲା। ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯାଇ ମନ୍ତ୍ର ସହିତ ତାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାର ଅଧିକାର ଆସିବ। ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାର ଅଧିକାର ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ତାର ଶକ୍ତିକୁ, ତା ଭିତରେ ଥିବା ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ଆୟତ୍ତ କରିପାରିବା ହେଲା। ଏବଂ ତାପରେ ଯାଇ ମନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଯାଇ ମନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ, ମନ୍ତ୍ରକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା। ଯେମିତିକି ଆରମ୍ଭରୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଗାଳ୍ପିକ ଆମକୁ ଏଥିରେ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମନ୍ତ୍ର ଆମେ ଯେଉଁ ଗାଉଛେ ଖାଲି ଆମେ ଶବ୍ଦକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁନାହୁଁ। ତେବେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ତା ଭିତରେ ଥିବା ଶକ୍ତିକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ତାକୁ ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଯଦି ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ଯାଇ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣର ସାର୍ଥକତା ହାସଲ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ତାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାର ଅଧିକାର ବି ଆମ ପାଖରେ ଆମର ରହିବ ହେଲା। ତେବେ ରାଜା ଏଥର ବୁଝିଗଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ କହିବାକୁ, କ'ଣ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ରାଜା ବୁଝିଲେ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମଧ୍ୟ ମାଗିଲେ ହେଲା। ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବାନ୍ଧି ପକାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝି ନ ପାରି ତାଙ୍କୁ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କହିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ। ଯାହା ହଉ ହେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ହେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ଆପଣଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ମୋତେ ଆଜି ଶିଖେଇ ଦେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ, ଏଇ କାହାଣୀ ଭିତରେ, ଏଇଟା କେବଳ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ଏଇ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଗାଳ୍ପିକ ମନୋଜ ଦାସ ଆମକୁ ଶିଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଘୋଷିକି ଠାକୁରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବା ମୂର୍ତ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ସାମ୍ନାରେ, ଫଟୋ ସାମ୍ନାରେ ଖାଲି ମନ୍ତ୍ର ଘୋଷିକି ଗାଇଦେଲେ ତାର ସାର୍ଥକତା ଆସିନଥାଏ। ସେ ମନ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଗାଉଛେ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ବୁଝି ତାକୁ ପ୍ରତିଦିନର, ତାକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ, ଆମ ନିଜ ଜୀବନରେ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିଲେ ତେବେ ଯାଇ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣର ସାର୍ଥକତା ହାସଲ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଗାଳ୍ପିକ ମନୋଜ ଦାସ ଆମକୁ ଏହି ଗଳ୍ପରେ ଶିଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଳ୍ପଟି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ତଥାପି ଯଦି କେଉଁଠି ଅବୁଝା ରହିଲା ତାହେଲେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ମେସେଜ କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।